हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आज हम क्लास नंबर 4th पे बात करेंगे। एफएलटी जो 2 था हमारा, उसका पार्ट सेकंड जो हमारा 51 से लेकर 100 तक के आज हम क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके एफएलटी नंबर 2 भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले एफएलटी 1 और एफएलटी 2 का पार्ट 1 अगर सॉल्व नहीं करा है तो आप उसे भी सॉल्व कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पेन और पेपर लेकर बैठिए और 51 से 100 तक के अपने जरूर टिक करते जाया करें आप कि आपने कौन से का उत्तर सही दिया है, कौन से का गलत, ताकि आपको लास्ट में इवेल्युएशन करने का मौका मिले कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। साथ ही साथ आप कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एफएलटी 2 के पार्ट 2 को। क्लास नंबर 4 है। अगर इससे पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। जो प्रसिद्ध रंगकर्मी है हबीब तनवीर का जन्म कहाँ पर हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। नीमच में, रायपुर में, धार में, देवास में। चलिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो हबीब तनवीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, रायपुर में हुआ था। रायपुर कहाँ पर आता है? छत्तीसगढ़ में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है, हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है। देखिए, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा आपसे पूछ रहा है तो इजी क्वेश्चन है, हिंदी है। क्वेश्चन 53 पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिले जो हैं वो देखिए किससे लगते हैं? राजस्थान से लगते हैं। ठीक है, 10, 11, 9 और 8। देखिए, राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? तो देखिए, मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 लगते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा तो देखिए यहाँ पर राजस्थान से लगते हैं हम। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से लग जाता है, यहाँ छत्तीसगढ़ से, नीचे महाराष्ट्र और इधर गुजरात से। तो इस तरह की सीमा लगती है मध्य प्रदेश की 5 राज्यों से लगती है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ने, हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, अशोक ने। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। सांची का स्तूप पूछ रहा है आपसे तो देखिए अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 55 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से क्वेश्चन है कि आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे जोड़ी दी गई है, ये उसके यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर फिर आपको कोट में इसको पिक करके फिर हमको आंसर देना रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 55 पे है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, प्लेटो की अगर आपसे बुक पूछ रहा है तो देखिए प्लेटो की क्या थी? रिपब्लिकन थी। तो मतलब प्लेटो का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? 3 लिख लेते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया, हम इसे सॉल्व करते हैं। अरस्तु की अगर बात करें तो देखिए अरस्तु की पॉलिटिक्स से, तो पॉलिटिक्स 4 पे है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? 4। देखिए इतने में ही हमारा आंसर बन गया है, ये देखिए। ठीक है, तो अब हमारा हमको आगे ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं। तो देखिए, मार्क्स की क्या हो जाएगी? दास कैपिटल हो जाएगी। दांते की क्या हो जाएगी? डिवाइन कॉमेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? भाग 1, 2, 3 या 4? देखिए, गांधीवादी सिद्धांत की अगर बात की जा रही है तो देखिए ये भाग 4 में है। भाग 4 क्या होता है? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करता है। ठीक है, 36 से 51 तक है। एक और बात, बहुत यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया जो लोक कल्याण का कार्य की भावना किस में निहित है? लोक कल्याण की भावना यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये, कि लोक कल्याण की भावना किस में निहित है? तो आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, भाग 4 में। ठीक है, लोक कल्याण की भावना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लोक कल्याण की भावना किसमें निहित है? संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन 57 पे बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया है? एक मिनट, ये लीजिए। ठीक है, कौन सा मूल अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया? समानता का अधिकार है, भेदभाव के प्रति अधिकार है, अस्पृश्यता का है, अस्पृश्यता का निवारण का अधिकार है, या जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार है? देखिए क्या पूछा आपसे? मूल अधिकार में पूर्ण रूप से आपको जो उपलब्ध कराया गया है। तो देखिए पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया अस्पृश्यता का निवारण। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा था, धर्म, जाति, या इनमें से कोई नहीं? 1956 में देखिए जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो किस आधार पे किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता है भाषा के आधार पे किया गया था। अगर आपने एमपीपीएससी 2020 का पेपर देखा होगा तो देखिए आपसे पूछा था कि राज्यों का पुनर्गठन जिस समय किया गया था, मतलब 1956 में, तो उस समय कितने राज्यों कितने केंद्र शासित प्रदेश से ये पूछा गया था। तो देखिए उस समय 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेश से। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में ही पूछा गया है। तो इस हिसाब से ये भी आपसे पूछा था राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया है। तो देखिए राज्यों का पुनर्गठन की बात करें
तो किस आधार पे किया गया है, भाषा के आधार पे किया गया है। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ सकता है, या जेवीपी कमेटी क्या थी, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, या बाद में राज्य कौन से कब किस ईयर में राज्य बने, वो भी तो आपको आगे से भी इन्हें प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें भी तैयार करनी है। संगीत एवं शासकीय ललित कला महाविद्यालय प्रदेश के किस जिले में है, ग्वालियर में, इंदौर में, खंडवा में, रायसेन में। देखिए, संगीत और शासकीय ललित कला महाविद्यालय पूछ रहा है आपसे, तो इसका सही उत्तर क्या है, खंडवा में है ये। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। किस समिति का अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल का होता है, आकलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, आश्वासन समिति। देखिए, किस समिति का अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल का होता है, देखिए तो लोक लेखा समिति होती है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे बात करते हैं। पादपों, जीव जंतुओं तथा मिट्टियों के सामूहिक स्वरूप को क्या कहते हैं। देखिए, पादप, जीव जंतु या मिट्टी, इन सभी का जो सम्मिलित रूप से इन्हें क्या किस नाम से पुकारा जाता है, समुदाय, समूह, परिवार, जीवोम। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। पादपों, जीव जंतु या मिट्टी, इन सभी के समूह को क्या बोलते हैं, तो जीवोम बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। जातक बौद्ध साहित्य किससे संबंधित है, व्यवस्था के नियमों पर, बुद्ध के उपदेश है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा या तत्व मीमांसा पर है। ठीक है, आपसे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए, पहला तो आपको याद रखना, जातक जो है ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। फिर ये किससे, बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो भी कथा होती है वो किसमें है, जातक में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे बात करते हैं। किस गुप्त सम्राट ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में अपना नाम कविराज रखा है। ठीक है, किसे कविराज कहा गया है। देखिए, समुद्रगुप्त है ये। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसमें किसी ने अपना नाम कविराज रखा है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने रखा है। ठीक है, और संगीत ये थे, वीणा पसंद था। ठीक है, ये भी आप जानते हैं कि वीणा वादक है समुद्रगुप्त। संगीत प्रेमी के संगीत प्रेमी के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 64 पे। चिश्ती व्यवस्था का संस्थापक था, शेख सिहाबुद्दीन सुहावर्दी, हमीउद्दीन सुरहावर्दी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइजुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चिश्ती से व्यवस्था का जो संस्थापक था वो कौन था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, और ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इनकी स्मृति में ही देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने क्या बनाया था, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो इनकी स्मृति में बनाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उसे पूरा नहीं कर पाए थे, तो फिर कुतुब मीनार को पूरा किसने करा था, ये भी आपको पता है, इल्तुतमिश ने करा था। तो ये हो, अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। देखिए, मैं आपको दूसरी चीज़ें भी बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन साइड कोई दूसरा भी पूछा जाए तो आपसे बने। तो कुतुब मीनार की जो हाइट अगर देखा जाए तो 72.5 है। कुतुब मीनार को देखिए उसमें भी सम्मिलित किया गया है, किसमें सम्मिलित किया गया है, यूएन हेरिटेज में, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, उसमें भी कुतुब मीनार को शामिल किया गया। तो कब किया गया था, 1993 में किया गया था। ठीक है, तो मैंने कुतुब मीनार के काफ़ी सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं, वो भी आप याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं नोट हो तो नोट कर लेना। चलिए बात करते हैं, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ मैं। देखिए, कुतुब मीनार है, दिल्ली में है। ठीक है, इसकी मतलब ये किसकी याद में बनाई या किसकी स्मृति में बनाई गई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाई गई थी। किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ने बनाई थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ने क्या हुआ थे, बीच में ही वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते हुए। वो आपको पता है कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा कंप्लीट कराया था। इसकी ऊंचाई 72.5 है और 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया। अब आपसे अगर ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार क्या है, तो आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 65 पे बात करते हैं। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, लॉर्ड लिटन को, कर्जन को, रिपिन को, डलहौजी को। अगेन, स्थानीय स्वशासन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपिन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रट लीजिए। ठीक है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी कौन थे, आप जानते हो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, ये भी पूछा जा सकता है लॉर्ड डलहौजी की क्या थी, हड़प नीति थी। क्वेश्चन 65 पे बात करते हैं। ईथरनेट जो है वो किसका एग्जांपल है, मेन का, मतलब मेन ए में एन होता है, ये मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसे कहा जाता है। ए में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, लेन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वेन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाईफाई होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है। चारों ऑप्शन आप समझ चुके होंगे। क्या पूछ रहा है, इथरनेट किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इथरनेट किसका, लेन का है। जो लेन होता है मतलब लोकल एरिया नेटवर्क का। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे कि लेन का क्या है, तो भैया लोकल एरिया नेटवर्क है। 57 पे बात करते हैं। प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद का संबंध किस खेल से, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, कुश्ती से। देखिए, जो समीर दाद थे ये क्या खेलते हैं, आपको पता है, ये हॉकी खेलते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे।
अगेन करंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है? स्पाइडरमैन को, पैरासाइट को, ब्लैक पैंथर को, नोमैडलैंड को। ठीक है, 2021 का आपसे पूछ रहा है ऑस्कर में किसको मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, तो नोमैडलैंड को मिला है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे बात करते हैं। मोडेम परिवर्तित करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मोडेम होता है इसको क्या बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो ये क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, दोनों काम करता है। तो इस तरह इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे बात करते हैं हम। कौन सा द्वीप ऑस्ट्रेलिया राज्य का हिस्सा है? मतलब कौन सा द्वीप जो ऑस्ट्रेलिया राज्य से लगता है? न्यू गिनी है, रॉयल्टी द्वीप है, तस्मानिया है, सेंटा क्रूज द्वीप है। देखिए तो ऑस्ट्रेलिया राज्य से कौन सा लगता है? तो ऑस्ट्रेलिया से देखिए तस्मानिया लगता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 92 में, 1992 में, 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1962 में, 12 जुलाई 1952 में। देखिए नाबार्ड की स्थापना पूछी जा रही है आपसे। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर में, अगर आपने देखा होगा तो पेपर, तो देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भैया नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर मतलब नेशनल एग्रीकल्चर बैंक होती है ये रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, शिव रामन कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी, उसके आधार पर इसका गठन किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या पूछ रहा है? नहीं रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं रहा है। प्रकाश चंद्र शेट्टी, गोविंद नारायण सिंह, वीसी शुक्ला, डीपी मिश्रा। चलिए आपने सोल्व कर लिया होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको टाइम लग सकता है। अगर कोई सा भी क्वेश्चन को सोल्व करने में अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? तो वीडियो को रोक कर अपना सोल्व कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नहीं है तो देखिए वीसी शुक्ला नहीं है। ठीक है, प्रकाश चंद्र शेट्टी, गोविंद नारायण, डीपी मिश्रा रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे बात करते हैं। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, क्रिकेटर किसकी है जो आत्मकथा सेंचुरी इज नॉट इनफ? वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, कल विराट कोहली या सौरभ गांगुली, किसकी है ये? देखिए अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो देखिए सौरभ गांगुली की लिखी हुई है ये। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 74 पे। 2019, एक मिनट माफ कीजिए, कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 को अब किस वर्ष आयोजित किया गया? आप सभी जानते हैं, करंट बेस्ड क्वेश्चन है। कितने भारत, इसमें आपको देखिए ओलंपिक पे आपसे पूछा जाएगा कि भैया भारत ने कितने मेडल जीते, कौन से स्थान पे था भारत, किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता, या वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो आपको ओलंपिक बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ओलंपिक पे हर बार पीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार भी उसने पूछा था कि ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसलिए आप अच्छे से तैयार करके जाइए। फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था 2020 की पीएससी की बात कर रहा हूँ कि कन्नम महेश्वरी ने किसमें पदक जीता था, किस वर्ष जीता था। तो इस तरह ओलंपिक पे क्वेश्चन आते हैं और इस बार बहुत ज़्यादा चांस है, आप अच्छे से ओलंपिक तैयार करके जाइएगा। 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन बहुत ईजी है ये। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 20 की जगह कहाँ हुआ है? 21 में हुआ है, आप सभी जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। वन और औषधि के विपणन एवं वन औषधि प्रोत्साहन हेतु तो कौन सी संस्था स्थापित की गई? ट्राइफेड है, विंध्य हर्बल है, संजीवनी है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए वन औषधि के विपणन के लिए, जो मतलब विपणन मतलब होता है मार्केटिंग के लिए, या वन औषधि के प्रोत्साहन के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो देखिए ट्राइफेड स्थापित की गई है। ठीक है, ये जो अनुसूचित जनजाति है इनके लिए ये स्थापित की जाती है, तो ट्राइफेड है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? विदिशा सिरोंज से, सतना मधिगवा से, इंदौर की जानापाव से, देवास के बागली से। क्या बोल रहा है? सिंध कहाँ से उद्गमित हुए? अगेन तो ये विदिशा के सिरोंजी से निकली है सिंध। ठीक है, इंदौर की जानापाव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है? आप सभी को जो पता है, इंदौर की जानापाव की पहाड़ी से कौन सी निकली है? चंबल निकली है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। निम्नलिखित में कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों में, देखिए क्या बोल रहा है आपसे, गेहूं में भी और चावल में भी, दोनों में विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक या सबसे अधिक उत्पादक देश है? तो कौन सा है? चीन है, भारत है, यूएसए है, यूएसए मतलब अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। देखिए गेहूं और चावल में दोनों में विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक मतलब सबसे ज़्यादा विश्व में उत्पादन करता है, तो देखिए चीन करता है ये। क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब किया गया? 20 जुलाई 2013, 21 जुलाई 2016, 21 जुलाई 2017, 16 अक्टूबर 2017। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब किया गया? तो 21 जुलाई 2017। याद रखिएगा, पूछे जाने की बहुत प्रायिकता है।
चलिए ये आप क्वेश्चन कहाँ से, देखिए ये आपको जो आयोग दिए हैं इसके लिए आपको ये क्वेश्चन इसे तैयार करना पड़ेगा। जनपद पंचायत का क्षेत्र 5 गांव, विकास खंड, जिला 1 गांव। जनपद पंचायत का क्षेत्र होता है, तो देखिए जनपद पंचायत में क्या आता है, मतलब जनपद पंचायत 79 क्वेश्चन है, तो जनपद पंचायत मतलब विकास खंड होते हैं। आपसे भी पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड है, आप तैयार किए। ये एमपीपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। चंबल नदी पे कौन से बांध है, 2020 में अगेन पूछा है, इससे पहले की भी एग्जामों में पूछा हुआ था। ठीक है, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर, भांगड़ा बांध। देखिए चंबल पे पूछ रहा है क्वेश्चन 80, चंबल पे पूछ रहा है तो एक गांधी सागर है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप इसका कोड वर्ड भी बना सकते हैं, चंगा बेराज, चंगा बेराज। अब देखिए चंगा क्या से क्या हो जाएगा, क्या से आपका हो जाएगा चंबल हो जाएगा, फिर देखिए गा से गांधी हो जाएगा, गांधी हो जाएगा, देखिए राणा प्रताप सागर हो जाएगा, जवाहर सागर हो जाएगा, कोटा बैराज हो जाएगा। तो इस तरह सबके मैंने आपको नाम इसके बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा गुजरती है, देखिए मध्य प्रदेश जो मानक समय रेखा गुजरती है कहाँ से, सिंगरौली, जबलपुर से, बैतूल से, विदिशा से। ठीक है, मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो सिंगरौली से गुजरती है। देखिए ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। एशिया का सबसे बड़ा नगर, देखिए कहाँ का पूछ रहा है, एशिया का पूछ रहा है आपसे, सबसे बड़ा नगर। ठीक है, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछने का क्या पर्पस था, मतलब देखिए अगर आपने देखा होगा तो भूगोल में महाद्वीप शामिल है, तो इसलिए आपको सभी महाद्वीप तैयार करके जाना, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका, चाहे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपको कवर करके जाना है। तो इसलिए एशिया का सबसे बड़ा संघाई है, मुंबई है, ओसाका है, टोक्यो है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा नगर आपसे पूछ रहा है तो देखिए टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 83 पे। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था, तुगलक, खिलजी, सेहद और लोधी। देखिए ये जो होते हैं सबसे पहले तो देखिए गुलाम वंश होता है, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सेहद, फिर लोधी। तो आपको ये भी याद रखना है, इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। बात करते हैं 83 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाजी मलिक आपसे, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर आपको टाइम लग रहा हो तो आप उसको थोड़ा रोक लीजिएगा वीडियो। तो देखिए तुगलक वंश का था गाजी मलिक। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले, देखिए किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं मध्य प्रदेश के, इंदौर में, उज्जैन में, ग्वालियर में, भोपाल में। देखिए किस संभाग में सबसे ज़्यादा है, तो आपको पता है, तो इजी क्वेश्चन है, इंदौर में है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI, भारतीय रिजर्व बैंक, IDBI बैंक। देखिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है तो 85 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये आप जानते हैं। ठीक है, चलिए भारतीय पुरातत्व का जनक, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी ने पूछा हुआ भी है ये। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को, जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर ये जेम्स प्रिंसेप कौन है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जेम्स प्रिंसेप तो इन्हें अशोक के जो शिलालेख को खोजने में जो मतलब योगदान दिया था वो जेम्स प्रिंसेप ने दिया था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। चलिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, मुंबई में, कानपुर में, हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो देखिए जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद में है। चलिए अगेन करंट बेस्ड क्वेश्चन है आपसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का जो पुरुष का है वो खिताब किसने जीता, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, नोवाक जोकोविच ने, रोजर फेडर ने, डोमिनिक थिएम ने। चलिए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की अगर हम बात करें तो देखिए नोवाक जोकोविच ने जीता ही है। ठीक है, देखिए आपको चारों ग्रैंड स्लैम तैयार करके जाना है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। इसके अंदर आपको महिला को भी तय करके जाना है, पुरुष का भी करके जाना है, फिर साथ ही साथ आपको उन्होंने किसको हराया था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मतलब एक में आपको कितने नाम याद करना पड़ेंगे, एक में 4 याद करना पड़ेंगे, तो इस तरह आपको 16 के 16 नाम याद करके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका आप चार्ट बनाइएगा और फिर याद कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है, जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट आ रहा है उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान घट जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं हरित गृह प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे बात करते हैं, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कोड से आपको सही उत्तर चुनना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों, नालियों के जाल के लिए सुनियोजित शहरों का विकास किया था। हड़प्पा के लोगों ने धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ठीक है, चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा, और एक बार कोड पढ़ देता हूँ। ये आपको पहले में ए और दोनों सही है, 1 और 3 सही है,
2 और 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो आपने सॉल्व कर लिया होगा, 1 2 3 सही है। अब क्यों, देखिए ये तो आपको पहले और दूसरे में तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, ये आप सभी जानते हैं। और ये भी आपको पता है कि जो सड़कों और नालियों का विकास हुआ था, सुनियोजित शहर थी हड़प्पा संस्कृति, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। फिर यहाँ पे लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इनको धातु के उपयोग का पता नहीं था, इस कारण ये तीनों के तीनों इफेक्ट क्या है, सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी, जेनर ने, रोनाल्डस रॉस ने, लुई पास्चर ने, जीएस हैंसन ने की थी। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी, तो जेनर ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 92 पे। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस से है, बरार से, अहमदनगर से, बीजापुर से, गोलकुंडा से। देखिए क्या बोल रहे हैं कि रानी अकबर से युद्ध करा था, कौन सी रानी ने करा था, चांद बीबी ने करा था। तो भैया वो किस से मतलब संबंधित है, तो अहमदनगर से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। भारत के किस राज्य में रबड़ की खेती, देखिए इंपॉर्टेंट है, काय की पूछ रहा है आपसे, रबड़ की खेती पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश में, असम में, केरल में, कर्नाटक में। रबड़ की खेती पूछ रहा है आपको, आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो देखिए केरल में है। क्वेश्चन नंबर 94 पे बात करते हैं हम। चलिए आपको पूरा क्वेश्चन शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 94। देखिए पुराना नाम और नया नाम, ठीक है, पुराना नाम और नया नाम। चलिए अब हम इसको, आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर आपने सॉल्व नहीं करा तो आप यहाँ वीडियो को रोक कर सॉल्व कीजिए। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। चलिए देखिए उत्तर रोडेशिया की बात करें तो जाम्बिया होता है उत्तर रोडेशिया, तो मतलब कि 4, ए का 4, ए का 4। अगर देखिए एक पहले में ही मिल गया तो फिर हमको क्या सॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए 4 3 और 1 और 2, तो देखिए उत्तरी रोडेशिया का जाम्बिया आ जाएगा, दक्षिणी रोडेशिया का क्या आ जाएगा, जिम्बाब्वे आ जाएगा, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य की अगर हम बात करें तो जेरे आ जाएगा, वन मतलब, और सिलोन की अगर हम बात करें तो सिलोन श्रीलंका। तो ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगर फिर अगर आपने इसे भी सॉल्व नहीं करा तो देखिए एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा समय। अब आपको पूरा क्वेश्चन शो हो गया होगा, आप यहाँ वीडियो को रोक के सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 95 पे बात कर रहे हैं, स्थापत्य और निर्माण कला की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 पे बात करें तो देखिए अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर था, किसने बनाया था, आप सभी जानते हैं गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने बनाया था, मतलब कि 4। देखिए अगेन फिर ये इसी पे ही सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन यही, ठीक है। कई बार देखिए इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता, कई बार 3 से चौथे ऑप्शन तक जाना पड़ता है। तो जितने भी ऑप्शन जाना पड़ता है, जैसे बीबी का मकबरा आप सभी रट लीजिएगा, कई बार पूछा है कि औरंगजेब ने बनवाया था। शालीमार के जो बाग है श्रीनगर में, जहांगीर ने बनवाया था, तो जहांगीर मतलब 2। दिल्ली का जो लाल किला है अगेन शाहजहां ने बनवाया था। तो इस तरह 4 3 2 1, तो इस तरह बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। इसके बाद देखिए क्रोनोमीटर जो होता है काय के लिए होता है, समय के लिए। एनीमोमीटर वायु का वेग है, टेगोमीटर क्या है, वायुयान की गति है, और ऑडियोमीटर श्रवण शक्ति है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है 96 में अंदर। तो देखिए ऑडियोमीटर श्रवण शक्ति का नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, मतलब क्रोनोमीटर समय का। तो फिर भैया ऑडियोमीटर, क्रोनोमीटर समय का है, एनीमोमीटर वायु वेग का है, टेगोमीटर वायु यान की गति का, फिर ऑडियोमीटर लगता तो ऐसे ये श्रवण शक्ति का, लेकिन जो ऑडियोमीटर है ये उपकरण क्या होता है, जो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर का काम क्या, ध्वनि की तीव्रता मापता ही है, ठीक है। देखिए ऑडियो से हमको पता सुनना होता है, और यहाँ श्रवण है, तो थोड़ा सा हम ऐसा गेस कर देते कि यार ये तो नहीं होगा। लेकिन जो ऑडियो मीटर होता है उसका काम क्या होता है कि ध्वनि में मतलब तीव्रता कितनी हो, मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता उसके मापने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे बात कर लेते हैं। माइटोमाइसिन जो है नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होती है, ये किस रोगों के, किस कुछ मतलब निम्नलिखित रोगों के कुछ विशेष प्रकार के उपचारों में काम आती है, कैंसर में, एड्स में, पोलियो में, सिफिलिस में। क्या बोल रहा है आपसे भैया, जो माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक है वो किस रोग के विशेष रूप से उपचार करने के काम आती है, ठीक है। तो देखिए माइटोमाइसिन कैंसर के उसमें आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लेते हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, कहाँ पर है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। काले काले पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसको है ना काले पेगोड़ा का भी मंदिर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था, प्रताप रुद्र, लांगुला नरसिंह देव, कपिलेंद्र देव या ला तेंदु देव, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपसे पूछ रहा है, देखिए तो ये नरसिंह देव के समय में बना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे बात करते हैं। देखिए एफएम
जो रेडियो संचरण में आता है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फर्मी मॉड्यूलेशन है, फेन मॉड्यूलेशन है। आपने सॉल्व कर लिया होगा। एफएम का मतलब आप जानते भी होंगे। अगर रेडियो संचरण में बात करें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और शीतलन। देखिए अगर आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे 51 से 100 तक, तो पूरे 50 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट करके बिल्कुल बताना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आपको वीडियो मतलब टेस्ट पेपर जो एफएलटी था कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और भी आप अगर कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, और ये देखिए वीडियो नंबर क्लास 4 थी। 2 एफएलटी हमारे अभी तक सॉल्व हो चुके हैं पूरे 100 क्वेश्चन के, इसको मिला के। तो अभी मैं जल्दी थर्ड भी लेकर आऊँगा। तो अगर आपने पूरे नहीं सॉल्व करें तो आप इन्हें पूरे सॉल्व करना, दोनों एफएलटी को। चलिए, तो देखिए न्यूटन का जो नियम था उसको कौन से नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही था। विजय एकेडमी के ऊपर देखिए वीडियो पार्ट और एफएलटी 1 के पार्ट 1, 2 और एफएलटी 2 का पार्ट 1, अगर ये आपने तीनों क्लास नहीं देखी हो या और भी जो भी रिलेटेड वीडियो आपको हो, देखिए एमपीपीएससी सीरीज में कि आप कैसे भूगोल इतिहास को तैयार करें, तो आप ये सभी देख सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। विजय एकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।